सुबह से लेके शाम तक, शाम से लेके रात तक, रात से लेके फिर सुबह तक एसी को इस्तेमाल करो। नहीं, इमरान हाशमी, हाँ जी, द चुम्मा गाय। बड़ा सस्ता मेकअप हुआ है उसके अंदर। आप कह रहे हैं ये वाला एक्सप्रेशन लाजमी लगाना, बड़ा सस्ता मेकअप हुआ है, अस्तगफार। वो कहते हैं यार तुम लोग किसी और की बहनों को नचा रहे हो, पैसा जाया कर रहे हो, हम अपनी बहनों को नचा लेते। माय गुडनेस। मैं चाहता हूँ कि अगर मरियम नवाज शरीफ साहिबा जो हैं वो अगर उन तक कोई पहुंचा दे, हमारी डायरेक्ट हमारी ये कोई फरियाद पहुंचा दे। जो पुल है मेन वाला, वहां पे तो ये मेरा भी एक्सपीरियंस है, जैसे ही आप ख़याम चौक में उतर रहे होते हैं ना, तो एक दफा वो मंजर आता है, ये ऐसे हवा में उड़ रहा हूँ और इश्तिहार के बाजार में ऐसे देखते हुए जा रहे हैं आप के बारे में मैं आप जानना चाहेंगे? हाँ, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। खींचातानी के साथ जुबैर खालिद और मुबशर खान आपके साथ मौजूद हैं। उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे और जैसी भी गुजर रही है, हमारी कैसी गुजर रही है, आइए आपको बताते हैं। क्या हाल चाल है जी? मैं बिल्कुल ठीक हूँ भाई, बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लग रहा है। मेरा दिल कर रहा है बड़ा ना मैं फॉर्मल हो गया अब करूँ। क्यों? क्योंकि इससे पहले एक हो चुका है बार। नहीं यार, सबसे पहले थैंक यू वेरी मच, अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू। खींचातानी हमारा एक नया सिटारिकल शो है, हम लोग बहुत सारी बातें करेंगे इसमें, और वी एक्सपेक्ट यू कि आपको अच्छा लगेगा, आप रिलेट कर पाएंगे, और आपके कमेंट्स का भी इंतजार रहेगा। जी भाई, खींचातानी ये आया कहाँ से, नाम कहाँ से आया? देखिए इस पे मैं पूछूंगा। नाम आ गया जहाँ से, आप ये सोचें कि खींचातानी, कुछ चीज़ें ज़िंदगी में ऐसी होती हैं कि जिनको आप स्ट्राइव कर रहे होते हैं ना, हासिल करने के लिए कोशिश कर रहे होते हैं, और कुछ चीज़ें ऐसी हो रही हैं जो स्ट्राइव करके आपकी ज़िंदगी में आ रही होती हैं। नहीं, बिल्कुल सही बात, ठीक है। तो इस तरह का ज़िंदगी में क्या चल रहा है? मेरे ख्याल में ना एक आम आदमी की ज़िंदगी में तो चली खींचातानी चल रही है, हर तरह की खींचातानी। मैं कह रहा हूँ जो एक है एक्सटर्नल खींचातानी और एक है इंटरनल खींचातानी। मैं एक खींचातानी की मिसाल देता हूँ। मुझे एक दोस्त मिले, अच्छा, तो वो कहने लगे यार खुदा करके शादियों का सीजन एंड हुआ है, अब साथ ही बच्चे प्रमोट हो जाएंगे नई क्लासेस में, उनके सिलेबस लेने पड़ेंगे और वो खर्चा सर पे आ गया। तो खींचातानी ही है ना, मतलब अच्छा वो उससे निकलोगे तो फिर आपको अब गर्मियाँ आ गई हैं, गरीब की चादर का हाल है जिंदगी। हाँ, खींचातानी ठीक है। वो मतलब अगर अच्छा, वो पैरों पे लेते हैं तो सर से उतरती है, सर पे लेते हैं तो पैरों से उतरती है। हमारे यहाँ तो पाकिस्तान में तो गरीबी की डेफिनेशन भी ब्रॉड हो गई। मतलब पहले एक सर्टेन उसमें भी क्लासेस थी, मतलब ये लोअर मिडिल है, ये मिडिल है। अब हम लोअर मिडिल वाले हमें टक्करते हैं, हम सोच रहे थे ये बहुत सही चल रहे हैं, वो हमें टक्कर के सोच रहे थे ये बहुत सही चल रहे हैं, असल में हम दोनों सही नहीं चल रहे। पाकिस्तान में लोअर मिडिल और मिडिल क्लास दोनों पिस रहे हैं। तो खींचातानी चल रही है। वो उस दोस्त ने मुझे परेशान किया, फिर मैंने उसे परेशान किया। मैंने कहा यार अब तू ये बच्चों की फीस और प्रमोशन और ये सारे सिलेबस वगैरह के झंझट से निकलेगा ना, तो साथ ही आ जाएंगी गर्मियाँ, एसी हो जाएगा ऑन। सही है। फिर अब देखो, अब ना रियलाइज होता है कि मेरा ख्याल है कि हमारे मुल्क के हालात ऐसे ही रहे हैं शुरू से लेकर अब तक। ख्याल नहीं है, यकीन है अब तो, लेकिन द पॉइंट इज कि हमसे पहले जनरेशन में भी ना अब्बा का कंसर्न होता था कि एसी अभी तक क्यों चल रहा है, ये बंद कर दो, ये ऑन ही नहीं करना था, ये इतने बजे से पहले ऑन नहीं होगा। ठीक है, आज भी वो कंसर्न चल रहा है, जबकि टेक्नोलॉजी इतनी इवॉल्व हो गई कि अब के एसी कहते हैं बहुत कम पावर कंज्यूम करते हैं। तो खींचातानी चल रही है, चलने दें। एक महीना वैसे आप चला के देख लें, फुल आपको लग जाएगा। सुबह से लेके शाम तक, शाम से लेके रात तक, रात से लेके फिर सुबह तक एसी को इस्तेमाल करो। नहीं, सुबह से लेके क्या है दोबारा जरा, सुबह से लेके शाम तक, शाम से लेके रात तक, रात से लेकर सुबह तक फिर खींचातानी करेंगे। एसी का इस्तेमाल करो। ये हमारा शो खींचातानी। तो ये है भाई सारी कहानी खींचातानी। अच्छा, तो लाइफ में तो खींचातानी चल रही है। और मीम शीम देख रहे हैं? मीम देख रहा हूँ। अच्छा जी, वो जो ये मीम है वैसे ये अब तय हो गया। हाँ, ये मीम है। अभी रमज़ानुल मुबारक का मुबारक महीना है, तो आपको पता है कि हर रमज़ान का एक अलग मीम पैकेज कंटेंट होता है, वो आना शुरू हो जाता है। अब हमारे यहाँ भी पिछले दिनों में जो कंटेंट आया है वो हमारे पड़ोसी देश से आया है, जहाँ पे आशिक बनाया, जो एक बड़ा मशहूर ट्रैक था, हमेशा शम्या छोड़ो, वो जो मशहूर बंदा उसके अंदर आर्टिस्ट है इमरान हाशमी। हाँ जी, द चुम्मा गाय। सही है। ओह माय गुडनेस। अच्छा,
अश्लील लौंडा उसका गाना है, उस पे यार अब मैं क्या बोलूं, मतलब उसको उस पे ना इस्लामिक वर्जन में ना एक चीज़ बनाई हुई है, मतलब वो हम लगाएंगे साथ वीडियो के अंदर, वो लगाना लाजमी, तो फिर आपको समझ आएगी हम क्या, यार ये क्या है गलत एक चीज़ है, मतलब बहुत ही, इसको वो कहते हैं ना कि जो कमर्शियलिज्म में आप इतना हो जाए ना, आप उस चीज़ का एसेंस ना समझें, आप सिर्फ कुछ काम ऐसे होते हैं कि जो बस आपको इसे कोई कंसर्न नहीं है आप किस चीज़ के लिए बना रहे हैं, क्यों बना रहे हैं, आपका मकसद सिर्फ पैसा हो जाए, तो फिर इस तरह की चीज़ें बनती हैं। एक और भी शोहरत हो। एक और भी वीडियो भी आई, वो याद है, बहुत सारे गाने आज से कुछ साल पहले एक चैनल आया था बड़ा ही ना मसालेदार टाइप चैनल, जैसे वो हमारे इंडियन मीडिया में इंडियन दोस्त जो है हमारे, वो जैसे कौन से दोस्त हैं वो? हमारे मतलब मीडिया के तवज्जो से कह रहा हूँ दोस्त हुए ना, जैसे वो अर्नब गोस्वामी साहब, जो वो आपके दोस्त हैं? मेरे दोस्त नहीं है, लेकिन मैं नहीं आपने कहा आपके दोस्त चले दोस्त समझ ले भाई, वो जिस तरह से चिल्ला के एक जोश से और मसाला, उस टाइप का ना एक पाकिस्तानी चैनल आया था, और वीना मलिक ने उसकी रमजान ट्रांसमिशन की थी, तो वीना का एक क्लिप भी वायरल हुआ है, एक मीम है कि भाई वो भी बड़ा वायरल हुआ है, हम करेंगे इस्तग़फ़ार, और बड़ा सस्ता बड़ा सस्ता मेकअप हुआ हुआ है उसके अंदर, आप कह रहे हैं ये वाला एक्सप्रेशन लाजमी लगाना, बड़ा सस्ता मेकअप हुआ है, इस्तग़फ़ार, वो भी वायरल हुआ है भाई, वो भी चल रहा है, वो वायरल है वो एक। अच्छा देखो, हमने एज अ सोसाइटी इवॉल्व किया है, मतलब एक टाइम आया कि ये रमजान की जो ट्रांसमिशनें होती थी यार, ये बड़े पीक पे चले गए, अल्लाह गरी की रहमत करे डॉक्टर आमिर भाई को। अच्छा, आमिर भाई जैसे तैसे देखे ना, आमिर भाई तो ऐसे कह रहे हो जैसे मतलब इकट्ठे क्रिकेट खेलिए तुमने। नहीं वो मेरे पे तो बड़ी तनकीद हो रही थी अभी, तो डॉक्टर आमिर लियाकत साहब अल्लाह उनको गरी की रहमत करे, ही वाज द किंग ऑफ दोस शोज, लेकिन यार उसमें इतनी अजीब व गरीब चीजें होना शुरू हो गई ओवर द पीरियड ऑफ, हम उससे निकल आए, अब नहीं हो रहे वो, अब नहीं हो रहे, अब लेकिन अब फहद मुस्तफा का तो चल रहा है, मैंने बड़ा जबरदस्त क्रिटिक देखा, कुबरा खान को बुलाया हुआ है, उससे पूछ रहे हैं कि शादी के बाद आपने मीठा बना लिया या नहीं बना लिया। मुझे एक बात बताओ, तुमने वो पहली खीर वीर पका ली घर पे कि नहीं पकाई? क्या अब वो बाकी चीजें उनको गौर से पूछेंगे यार, ये वो लोग हैं जो कि ये फैमिली व्लॉगर्स पे क्रिटिसिज्म करते हैं, और वो फिर इनको नहीं छोड़ते, फहद भाई को नहीं छोड़ते, अब इनका जो फड्डा चल रहा है सही चल रहा है। बहुत सारे जो वो है ना जो इसके हक में फैमिली व्लॉगिंग या जो देखते हैं, वो हमें देख के कह रहे होंगे तो आप लोगों को क्या जरूरत है, आप भी तो कर रहे हैं ना। नहीं, मैं बताता हूँ, उनका फड्डा सही चल रहा है, फहद भाई का, फहद मुस्तफा का और फैमिली व्लॉगर्स का। फहद भाई का मानना ये है कि हम एक अलग लेवल, हम वही काम कर रहे हैं, हम वही घटिया वो परफॉर्मेंस दे रहे हैं, हम वही काम कर रहे हैं, लेकिन हम एक हाई लेवल पे कर रहे हैं। मतलब हम बहुत बड़ा मीडिया चैनल है, हम एक बहुत बड़ा सेट लगाया होता है, बड़े क्या बोलते हैं फाइनेंसर्स होते हैं हमारे साथ, बहुत बड़ा गेम शो ट्रांसमिशन कर रही हैं ग्रीन। हम इनका जो क्रिटिक है ना कि हम वो कहते हैं यार तुम लोग किसी और की बहनों को नचा रहे हो, पैसा जाया कर रहे हो, हम अपनी बहनों को नचा लेते, कोई पेमेंट नहीं, कोई पैसा नहीं, उल्टा व्यूज और पैसा आ रहा है, तो इनका फंडा चल रहा है। ये तो बहुत ही भाई, ये चलाना ये लगेगा, मैं बता रहा हूँ, ये काट के जो नहीं लगाएंगे, लेकिन इस पे मेरी राय पॉइंट ऑफ व्यू है, हाँ राय दे, इनकी लड़ाई यही है। अब देखें और क्या है, अब कुबरा खान को शो में बुला के अगर आप पूछ रहे हैं कि आपने पहला मीठा बना लिया, मतलब इसके बाद के तो बड़े खतरनाक सवाल हैं। अब अगर टीआरपी के चक्कर में आपने वो भी पूछ लिए तो मुआशरे का क्या बनेगा? नहीं यार, हो सकता है कि आप इसको गलत ले रहे हो, एक जनरली एक सेलिब्रिटी है, मैं ये कह रहा हूँ कि वो ड्रामे जो आप लाशऊरी तौर पर देखते हैं, अच्छा उनमें से कौन सा आपको ज्यादा इरिटेटिंग लगा? अच्छा, जबरदस्त क्वेश्चन। वैसे तो मैंने ड्रामाज जो है ना, पाकिस्तानी ड्रामाज पिछले नहीं, जो लाशऊरी, हाँ 3 साल हो गए मैंने लाशऊरी तौर पे भी कोई नहीं देखा। अच्छा, हाँ 3 साल पहले तक जो मैंने देखे, उसमें वो एक बड़ा अजीब ड्रामा था, वो एक लड़की दिखाई हुई थी, यमुना जैदी, क्या ग्रेट एक्ट्रेस है, वो बड़ी भोली भाली सी, ठीक है, तो आगे से उनका हीरो भी एक भोला भाला सा, उनकी हो जाती है शादी, और सुसर जो होते हैं यमुना के, वो उनके हस्बैंड के सतीले बाप होते हैं। अब वो लाइन मार रहा है अपनी सतीले बेटे की बहू पे, मतलब यार ये मैंने लाशऊरी तौर बेटे की बहू पे, ये मैंने लाशऊरी तौर पे देखा, मेरे लाशऊर की ऐन गैन हो गई। हाँ, ये हमारी ट्रेन की जा रही है ना, वो क्या कह सकते हैं कि सब्जेक्ट्स हैं, कहानियां, इम्प्रेसिव क्या लगा, कोई टीवी में आपको लगा कि दमखम कोई है? हमारा जो भी यहाँ पे चल रहा है, एक तरफ तो चल रही है ये फहद भाई का जो ड्रामा भी गया है, ये कमाल था। कौन से वाला? कभी मैं कभी तुम, कभी मैं कभी तुम, आपको अच्छा लगा? वेरी इंटरेस्टिंग ड्रामा, बड़ी अच्छी रिच रियल। अच्छा, हमारे ड्रामास की खास बात तो भाई जो है हमारे इंडियन भाई, वो भी मान गए
कि क्लोज टू रियलिटी होते हैं, क्लोज टू लाइफ होते हैं। ये नहीं हो रहा होता कि वो गिर रही है और गिर रही है और गिर रही है और गिर रही है, बीच में 10 मिनट की ब्रेक आ जाती है, फिर वो गिर रही है और वो इतने में वो पता नहीं कहाँ से चल के वो नीचे आके पहुंच के उसको पकड़ लेते हैं। देखिए, जब एक प्रोडक्ट होती है उसके मुकाबले में जब तक कोई क्वालिटी प्रोडक्ट नहीं आती, आपको नहीं पता चलता है प्रोडक्ट कितनी घटिया है। अब इस थैंक्स टू द सोशल मीडिया एंड डिजिटल मीडिया, अब इंडियन ऑडियंस को जब से पता चला है ना, तो अब देखे उन्होंने CID के कैसे कैसे मीम्स निकाले हैं। CID के मीम्स देखे आपने? हाँ यार, तो अब ये दिस इज मैं यहीं पे तो लाना चाह रहा था कि जो ना चाहते हुए भी आप सुन रहे होते हैं और खुद भी अगर कोई वीडियोस देख रहे होते हैं तो वो उनके बैकग्राउंड में लगा हुआ है। ये बेसिकली बताऊं एक जमाने में ना मैं टिकटॉक इज वेरी एडिक्टिव। इसका ना मैं बताऊं अभी पहले आपको, तब इसको यहाँ होल्ड कर लेना, बात बड़ी मजे की आ रही है। तो मैं एक जमाने में ना टिकटॉक का बड़ा एडिक्ट सा हो गया कोविड के दिनों में। टाइम ही बहुत होता था, अभी तो टाइम नहीं होता, मैं टिकटॉक हार्डली देखता हूँ, और अगर देखूँ तो 25 मिनट गए, आधा घंटा गया। तो अपनी रीलें भी नहीं देखता तो मैं नहीं देखता, मैं देखता ही नहीं हूँ, टाइम ही नहीं होता भाई, सीधी बात। लेकिन वो एक उस जमाने में जब मैं टिकटॉक देख रहा था तो हर दूसरी रील के पीछे ना एक साउंड लगा हुआ था। कौन सा? और वो मेरे जहन में लाशोरी तौर पे ऐसे नक्श हो गया कि ऑफिस एंटर होते हुए मैं वो बोल रहा हूँ, मैं वो साउंड में आ रहा हूँ। 3-4 दिन आया तो एक को सिंगर भी मिल गया, वो भी उसको राइम करना शुरू हो गया। करते करते ऑफिस में दूसरा बंदा राइम कर रहा था। वो क्या था, जरा अता हो बोलते हैं भाई, ऐसे अता हो वो था रीरा रू रीरा रू। ओह माय गुडनेस, मैं घर भी इस साउंड में एंटर हो रहा हूँ। बेगम भी बोले खैरियत है, क्या हुआ है? लेकिन अभी जो ये चला हुआ है इसके बारे में मैं आप जानना चाहेंगे? हाँ, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ये बेसिकली अगर आप तब इसके बारे में जानना चाहते हैं तो वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। ये बेसिकली अब्बासी खिलाफत में कहते हैं कि खलीफा कोई एक बहुत चालाक आए, तो अच्छा हाँ, वो इतने चालाक थे तो वो ना अक्सर जो शौरा होते थे सरकारी, उनको बुलाते थे और उनसे सुनते थे कलाम। उनकी खास बात ये थी खलीफा की कि उनका हाफजा इतना तेज था, वो एक दफ़ा सुन के उसको याद कर लेते थे। अच्छा। और जो कोई शायर आता था वो कहता था कि ये मेरा ताज़ा कलाम है या ये गज़ल है, मैं आपको सुनाना चाहता हूँ, उससे तो पहले वो सुनने नहीं, हाँ। वो एक दफ़ा सुनाता था तो वो उसको दोबारा वो कहते थे यार ये तो पहले मैंने सुनी हुई है फलां जगह पे, या फलां शायर ने कही हुई है, मैं तुझे सुना सकता हूँ, मैंने पहले से सुनी है, पहली एक दफ़ा सुन के थोड़ी ना किसी को याद होती है। तो बहुत से ऐसे जो शायर है बेचारे वो इनाम से महरूम रह जाते, बाज़ों का शायद सज़ा वज़ा भी होती है उनको, जो भी करते होते थे। तो एक शायर थे, वो नाम जो है वो हम उसको लिंक में आगे तस्वीर में दिखा देंगे, मैं भूल रहा हूँ। तो वो एक शायर थे, उन्होंने फिर ये एक बेसिकली अराबिक की एक ये पोएम है, एक नज़्म है कि जो उसने लिखी कि वो इतनी कॉम्प्लेक्स है कि इसको याद करना ज़रा थोड़ा सा मुश्किल है। हाँ, ये जब आप सर्च करेंगे ना, जब हम इसको मीम में लगाएंगे तब आपको समझ भी आएगा, तो तब आप कहेंगे वाह। वलऊदु दंदना दना ली वत्तबलु तबतब तबतब ली तब 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 ली। यार ये वाकई में इसको जानने के लिए एंड तक देखने का शुक्रिया। तो इस तरह का और क्या चल रहा है? रमजान में रूटीन कैसी जा रही है? यार ये बड़ा क्लिशे और टिपिकल सवाल है, हर रमजान में पूछते हो रूटीन कैसी जा रही है। रूटीन वैसी जा रही है जैसे जाती है सबकी, भाई अल्हम्दुलिल्लाह रोजे रख रहे हैं, इतना ठंडा मीठा मौसम है, पंजाब में तो अभी भी अच्छा चल रहा है ना। आप कैसा महसूस कर रहे हैं? यार मैं ये महसूस कर रहा हूँ, मैं बड़ा खुश हूँ, सबसे पहली बात। दूसरी बात ये है कि मैं ना देखो, आई जस्ट वांट टू रिकॉर्ड दीज वर्ड्स बिकॉज अभी आई एम गोइंग टू स्टार्ट टॉकिंग फ्रॉम द कोर ऑफ माई हार्ट। कि ज़िंदगी में ना आप बहुत सारी आपकी अचीवमेंट्स होती हैं, ठीक है, बहुत सारी अचीवमेंट्स होती हैं, और उन अचीवमेंट्स का वेटेज जो है ना वो डिपेंड करता है कि आप अपनी ज़िंदगी को किस पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हो, ठीक है। तो जहाँ मैं समझता हूँ मेरी अचीवमेंट है, अल्हम्दुलिल्लाह जॉब कर रहे हैं, फैमिली है, शादीशुदा हो गए, सब कुछ हो गए। तो कुछ लोगों की अचीवमेंट ये होती है कि वो ना सिर्फ अपने ख्वाब पूरे करते हैं बल्कि दूसरों के भी ख्वाब पूरे कर रहे होते हैं। तो मैं समझता हूँ कि आपकी अचीवमेंट है कि अगर आपने शादी नहीं की, बच्चे नहीं पैदा किए, कुछ नहीं किया, तो ज़िंदगी में बहुत कुछ ये किया कि प्रोफेशनली अपने आप को इक्विप्ड किया। आप माशाल्लाह स्कॉलर हैं, एमफिल कर रखा है आपने मीडिया स्टडीज़ में, फिर ये आपका पैशन भी है, सदाकार भी हैं, एडिटर भी हैं, कैमरामैन भी हैं, डायरेक्टर भी हैं, DOP भी हैं, सारा कुछ है। और उसके साथ साथ हम जैसे दोस्तों के जो ख्वाब हैं
मीडिया के हवाले से, तो उसमें आपका कंट्रीब्यूशन जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो भी हो रहा है। तो ये आई थिंक ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है और कोई नहीं कर रहा। थैंक यू। आप ना सिर्फ अपने ख्वाब पूरे कर रहे हैं बल्कि मेरे जैसे नाचीज़ आर्टिस्ट के ख्वाब भी पूरे कर रहे हैं। आप यकीन जानिए कि अलिफ बे का जो सफ़र है, जो हमारे क्लोज दोस्त हैं उनको पता है कि पिछले 5 साल से जारी है, और आप लोगों को पिछले 3 साल से पता है तकरीबन, क्योंकि अलिफ बे के पेजेस राउंड अबाउट 3 साल होने वाले हैं कि बन गए और सब कुछ। तो ये सारी जर्नी यहाँ तक कि जो आज ये एपिसोड शूट होने वाली है, हो रही है इस वक्त। हो रही है। हाँ जी यार नहीं वाकई में अच्छा। तो ये जो सारी जर्नी है ना यहाँ तक की, दिस इज़ द अचीवमेंट। ये वो ख्वाब था जिसको मैंने देखा था। मतलब मैं आई यूज्ड टू ड्रीम कि यार हम वी शुड कम ऑन डिजिटल, क्योंकि रेडियो उस तरह से आई गेस अब मैं समझता हूँ कि हमारे शहर में तो ख़ास तौर पर उस हद तक उसकी वो पॉपुलैरिटी और फेम नहीं रहा, लेकिन ओवरऑल भी आपको पता है कि अब पूरी दुनिया इंटरनेट पे शिफ्ट हो गई है। पिछले दिनों मैं एक वीडियो देख रहा था जहाँ पे अमेरिका में कुछ रेडियो टावर्स को डिमोलिश किया गया, और वजह ये थी कि आउटडेटेड टेक्नोलॉजी हो गई है, इंटरनेट 5G 6G 7G की बातें हो रही हैं, तो अब फास्टेस्ट कम्युनिकेशन की वजह से रेडियो एक आउटडेटेड चीज़ है। तो रेडियो का आर्टिस्ट कहाँ जाए? क्वेश्चन ये है कि रेडियो का आर्टिस्ट कहाँ जाए। तो ये मेरा ख्याल था और मेरी सोच थी कि एवोल्यूशन बहुत ज़रूरी है, इवॉल्व होना चाहिए। तो भाई वो रेडियो इवॉल्व इसी तरह से किया जा सकता था कि हम डिजिटल पर और यूट्यूब पर आते। दिस वाज द ड्रीम एंड टुडे वी हैव अचीव्ड इट। कांग्रेचुलेशन टू यू। थैंक यू, बहुत बहुत आपको मुबारक हो भाई। खैर मुबारक। अब कुछ चीज़ें होती हैं ना, जैसे हम कल बात कर रहे थे, वो सजा साहब कह रहे थे कि इन्हें मेरी नसीहत जड़ी है उन्होंने बहुत ही सीरियस ले लिया। कुछ चीज़ों को आपको सीरियस लेना चाहिए ज़िंदगी के अंदर। तो हमारे मीडिया स्टडीज़ के बारे में ना एक कहावत खुद ही घड़ी हुई थी, आपने सुना होगा कि जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स मास्टर ऑफ नन। बिल्कुल ऐसे ही। तो वी यूज टू से कि जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स मास्टर्स इन मीडिया। मीडिया के साथ अगर आपका ताल्लुक है तो आपको ये नहीं है कि आप कहें कि भाई मुझे बस सिर्फ एक अच्छी खबर लिखनी आती है, मुझे एक अच्छा स्क्रिप्ट लिखना आता है, या मैं सिर्फ बोल सकता हूँ, मैं एक्ट कर सकता हूँ, या मैं सिर्फ एडिट कर सकता हूँ, मैं सिर्फ शूट कर सकता हूँ। इस तरह ये नहीं, आपको हर काम आना चाहिए। रेडियो में भी जब हम करते थे तो ये नहीं कि एक आरजे जो था वो सिर्फ ऐसे आके वो बैठ के बातें करना नहीं शुरू कर देता होता था। ठीक है, एक जर्नी होती थी, वो आता था, उसने किस तरह से बैठना है। बाज़ औक़ात आपको ट्रांसमीटर तक बंद करके मेन गेट को ताले लगा के आप आखिरी जो आरजे कर रहा होता था वो बंद करके जा भी रहा होता था ना बेचारा। तो बताइए मेरा ख्याल है इस चीज़ को जस्टिफाई करने की ज़रूरत है भी नहीं। द रीज़न इज़ कि अब टेक्नोलॉजी इतनी इवॉल्व हो गई है, हम इतने ज़्यादा क्या कहते हैं कि एडवांस हो गए हैं। मतलब अगर हम रेडियो की बात कर रहे हैं तो आपको पता है कि रिकॉर्डिंग्स जो मैंने देखी हुई है, मैंने वो बड़े रोल्स के ऊपर रेडियो की रिकॉर्डिंग देखी हुई है। मतलब हमारे स्कूल में एक रेडियो चैनल आया शो करने के लिए। ऑफ कोर्स रेडियो का शो था, ऑडियो था, तो वो रिकॉर्ड होना था, और वो मैंने देखा वो बड़े जो व्हील्स होते हैं उन पे टेप लगी हुई रिकॉर्डिंग हो रही है। वहाँ से डिजिटल तक का सफ़र है। तो उस दौर में अगर कोई शख्स ये कहता है कि मैं रिकॉर्डिंग भी कर रहा हूँ, मैं एडिटिंग भी कर रहा हूँ और मैं माइक पे बैठ के काम भी कर रहा हूँ, तो थोड़ा सा अजीब लगता या मुश्किल लगता या बड़ी बात होती, या ये तनकीद भी होती कि अभी किसी एक के साथ भी इंसाफ नहीं कर पाएगा। लेकिन अब चूंकि इतना आसान हो गया है, आप एक वक्त में अगर मल्टीपल रोल्स प्ले कर रहे हो तो दिस शुड नॉट बी क्रिटिसाइज्ड, आई थिंक दिस शुड बी इनकरेज्ड। ये बड़ी बात है कि आप कैमरे के पीछे भी हो, कैमरे के सामने भी हो, ठीक है, और तो इट्स अ बिग डील। कांग्रेचुलेशन, बहुत शुक्रिया, बहुत आपको मुबारक हो। अब ये बताइए, इस शो की वजह तस्वीर तो लोगों को बताए। वो तो आपका आइडिया था, उसके ऊपर नाम के ऊपर हम कर रहे थे, सोच विचार कर रहे थे। मैंने जो नाम आपको तजवीज़ किया था उसके बारे में तो मैंने तो उसका एक एंथम भी सोच रखा था। अच्छा। लेकिन बहरहाल एन वक्त में चूंकि ये आइडिया आपका था तो उसका नाम का वो क्या कहते हैं, वीटो पावर, वो हो गई। फिर हंजला के साथ जो आपकी डिस्कशन हुई उसने भी आपको कायल कर लिया। पता नहीं आपने उसको जल्दी मैनिपुलेट कर लिया या फिर मैंने वो आपकी तरह ही सोचता है। नहीं, बल्कि मैं इम्प्रेस हुआ कि मतलब बड़ी बात होती है कि आप अपने बड़े भाई के आइडिया को अपोज करें, तो उसने बड़ा नहीं उसने एक वो क्या वर्ड बोला था कि उस हिसाब से जरा सर्च करें कि कौन सा नाम ज्यादा बेहतर है। CTR के CPR। तो वही बात है कि क्लिक पर रेट। हाँ, तो इस वजह से मैंने कहा कि आप बताइए शो का नाम क्या है, मकसद क्या है, यहाँ दस्ती शुरू हो जाए।
नहीं शो का नाम जो है वो यार आपने फाइनल किया है, आपने बताया और नाम मैं बताऊं, डिस्क्लोज मैं करूं यार, ये मतलब ये क्या आइडिया तो आपका है। आइडिया शो का मेरा था कि हम इस तरह का एक शो करें जिसमें हम लोग गपशप हो मुख्तलिफ टॉपिक्स पर, जो भी आपके जहन में जो भी करंट चल रहे हैं उस पर हम अपना पॉइंट ऑफ व्यू भी दें। हम वैसे बैठकर बहुत सारी बातें करते हैं और बहुत सारे ओपिनियंस शेयर करते हैं इर्द गिर्द जो कुछ हो रहा है उनको लेकर, लेकिन मेरा ख्याल है हम पर फिर फ़र्ज़ भी है कि हम चूँकि वही अगेन बार बार बात वही आ जाएगी कि हम रेडियो पे इतना अर्सा काम कर चुके हैं कि हमारी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है कि अगर हमारा कोई पॉइंट ऑफ व्यू है फॉर द बेटरमेंट ऑफ सोसाइटी, फॉर द इंटरटेनमेंट के बारे में मेरा कॉन्सेप्ट ये है कि इंटरटेनमेंट विद पर्पस होनी चाहिए। सही। तो खींचातानी के बारे में क्या कहेंगे आप? खींचातानी जो है वो चल ही रही है माशरे में, और जब हमने सोचा था तो यही सोचा था कि मुख्तलिफ किसी भी एक मौजू है कि जो मुख्तलिफ चल रहे हैं डे टू डे लाइफ के अंदर, उसके ऊपर कहीं ना कहीं जो हमारा डिफरेंस ऑफ ओपिनियन कह सकते हैं, या फिर मैंने ये पिछले दिनों देखा कि वो ट्रुथ के बारे में दिखा रहे थे, ठीक है, तो वो ट्रुथ का मुख्तलिफ जावियों से ना अगर आप देख रहे हैं तो सच अलग भी हो सकता है, ठीक है, एट द सेम टाइम। तो वही हम कोशिश करेंगे मुख्तलिफ मौज़ूआत के ऊपर। आप बताएं, आप बड़े, हमारे दोस्तों में तो ये मशहूर है कि आप बहुत अप टू डेटेड हैं, बहुत सारी आपकी माशाल्लाह रील्स भी आ रही हैं, अजीबो गरीब किस्म की आप चीज़ें बता रहे हैं आवाम को कि ये हो गया, वो हो गया, ऐसे हो गया, क्या आपको पता है इसका फ़ायदा है, इसका नुकसान है, ठीक है, ठीक है। अच्छा, वैसे मैं स्पेसिफिकली बात करना चाहूँगा, हम लोग पिछले दिनों हमने बात की भी थी और डिस्कस भी किया था, एक बड़ी ना हैपनिंग सी चीज़ हो रही है हमारे पाकिस्तान में, स्पेशली पंजाब में, जो इंक्रोचमेंट्स के ख़िलाफ़ एक मुहिम चल रही है, सर्जरी हो रही है, जो ऑपरेशन हो रहा है। क्या आपका क्या टेक है उस पर, क्या कहेंगे? वो हो रही है, और मैं तो कह रहा हूँ कि उसकी बड़ी अजीब अजीब वीडियोस आ रही होती हैं, कैसे बंदे आगे खड़े हो गए क्रेन के, जाहिर है वो ओवर माय डेड बॉडी, ओवर माय डेड बॉडी। तो लेकिन देखें वो हो रहा है, वो जितने मैसिव अंदाज में वो हो रहा है, उसके ऊपर अमल हो रहा है। अभी आपने कहा ना कि ट्रुथ जो है ना उसका मतलब उसकी, आपका ट्रुथ कुछ और हो सकता है, मेरा ट्रुथ कुछ और हो सकता है, हाँ, मतलब ट्रुथ वही है, लेकिन आपका जो जाविया है, निगाह है, पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो डिफरेंट हो सकता है। यही बात जो है ना इंक्रोचमेंट के खिलाफ ऑपरेशन बहुत अच्छी चीज़ है। ऑफ कोर्स अगर आप देखें, अगर आपने इलीगल प्रॉपर्टी ऑक्यूपाई की हुई है तो इलीगल प्रॉपर्टी जो भी मुहज़्ज़ब मुआशरे हैं वहाँ पर आप इलीगल प्रॉपर्टी तो नहीं ऑक्यूपाई कर सकते जी, फ्रेंकली। अब अगर आपने वो ऑक्यूपाई की हुई है और लॉ हरकत में आ रहा है और वो आपको वार्न कर रहा है कि इसको ख़त्म करें या ख़त्म कर दिया जाएगा, तो आई थिंक इट्स गुड। लेकिन क्रिटिक भी है इस पर, ये तो एक सच हो गया। दूसरा सच ये है कि ये कोई एक दिन में तो हुआ नहीं, हमारे मुल्क का प्रॉब्लम है, मिजाज है हमारे माशरे का, लोग इस तरह करते हैं, हर शहर, हर गली, हर बाजार में आप देखें फैल जाना, मतलब हमारा कौमी वो है, यूं फैल स्टाइल है, फैल जाना हमारा कौमी स्टाइल है, यूं फैल जाते हैं। ठीक है, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये सब कुछ हुआ, अचानक से आप जो है ना आपने एक अच्छा बहुत सारे लोग इसको अप्रिशिएट कर रहे हैं, इसको पॉजिटिवली देख रहे हैं, लेकिन इसके बारे में कहा जा रहा है कि सारी जो सारी मूव है, जो सारा प्रोसेस है, जो सारी प्रैक्टिस है जो इनिशिएट हुई है, ये लार्जर इश्यूज जो हैं, जो बड़े इश्यूज हैं, उनसे आपको डिस्ट्रैक्ट करने के लिए एक डाइवर्जेंट के तौर पे यूज किया जा रहा है। बिल्कुल ऐसे। तो मैं ना सोच रहा था कि अब हुकूमत अगर कर ही रही है, हाँ जी, इस तरह के काम कर ही रही है, तवज्जो हटाने के लिए कर रही है, लेकिन फिर भी ये काम जरूरी तो है, मतलब हमारे मुआशरे की जरूरत तो है, एटलीस्ट वो काम तो हो रहे हैं। अब कोई एक ऐसा काम आप बताएं, हाँ, जो अगर जो इस तरह के काम कर रहे हो तो एक ये काम भी कर लो। आप बताएं कोई ऐसा जहन में आता है काम? और क्या होना चाहिए? और क्या होना चाहिए, खुल के बोलिए। ये आपका अपना अलिफ बे स्टूडियो है। मैं बताऊं? जी बताएं। मैं चाहता हूं कि अगर मरियम नवाज शरीफ साहिबा जो हैं वो अगर उन तक कोई पहुंचा दे, हमारी डायरेक्ट हमारी ये कोई फरियाद पहुंचा दे, यार बहुत अच्छी बात है, ये सारे काम हो रहे हैं, इंक्रोचमेंट ख़त्म हो रही है, सफाई सुथराई का ख्याल रखा जा रहा है, उसको ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, ये बहुत अच्छे इकदाम हैं। एक इकदाम और अगर आप उठा लेना, ये जो वॉल चौकिंग होती है, ये जिसका दिल किया वहाँ चौक में जाके पोस्टर लगा दिया। एक दिन कंटोनमेंट वाले या टीएमए वाले या कॉर्पोरेशन या मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन जो भी है, वो एक दिन एक चौक बनाते हैं, ठीक है, नया,
अगले दिन उसके ऊपर तरह तरह के रंग बिरंगी पोस्टर इश्तिहार लगे यार होते इसका हैं। कोई हल होना चाहिए। अच्छा, इश्तिहार भी कभी अब आपने पढ़ने, एक तो वॉल चॉकिंग है और एक ये दोनों पोस्टर है। हाँ। ये पिछले अब ये जो दिनों की बात है। हमारे शहर में एक फ्लाईओवर बन रहा है, हाँ जी, अभी वो बेचारा बना भी नहीं है, लेकिन उसके पिलर पे जनाब वो तो चालू नहीं हुआ। मैं दुख मना रहा था ये दूसरे वाले जो प्लाजे के करीब है, ठीक है, वहां पे उन्होंने पेंट करवाया, अभी वो पेंट पूरा नहीं हुआ, वो सिर्फ इधर से शुरू हुए हैं ख्याम चौक से, और वो तकरीबन ट्रस्ट प्लाजा के करीब पहुंचे हैं, ठीक है। तो वहां पे पीछे वो लगे हुए थे इश्तिहारात, और मैंने कहा कि इसके बारे में इसको रोकने के लिए क्या आइडिया, आपके ज़हन में कोई आइडिया आता है कि कैसे रोका जाए? अब ये जो लग रहे हैं ना स्मार्ट सिटी कैमरास, उससे एक तो मेरा ख्याल है ट्रेस करें उस बंदे को पकड़े। वो बंदा पकड़ोगे वो कहेगा यार मैं तो उस्ताद 500 की दिहाड़ी पे हाँ तो ऐसी दिहाड़ी ना लेपी मार रहा हूँ और चिपका रहा हूँ, ऐसी दिहाड़ियां ना मुझे क्या पता। अच्छा चलो उसको भी पकड़ लिया, लेकिन आपने मसला तो फिर भी हल नहीं हुआ। वो अगर आपने इश्तिहार लगाने वाले को पकड़ा, आगे मसला नहीं तो वो उसी को, जब इस तरह के इश्तिहार लगाने वाले नहीं होंगे तो ये कौन है जो लगवाते हैं? जिनको लगवाने होंगे तो वो उन्हीं जगहों पे लगाएंगे ना, किसी को एक प्रोसीजर आ मेरे ज़हन में एक और आइडिया है जी, कि जो पोस्टर लगा होगा ना, हाँ जी, जिसका भी वो पोस्टर है उस इदारे को पकड़, इदारे को नहीं, उस बंदे को जाके पकड़े जिसकी तस्वीर लगी हुई है उसके ऊपर। नहीं, जिसकी तस्वीर अच्छा, इसके बारे में कोई लॉ कुछ तो कहता होगा कि आप इस तरह पब्लिक प्लेसेस पे, यानी कि देखें आप एक शहर की खूबसूरती को डैमेज करते हैं ना। हाँ जी, जैसे बिल बोर्ड्स और साइन बोर्ड्स के बारे में बड़ा एक कैंपेन चली है, हमारे शहर से हटे भी और काफ़ी शहरों से हटे, जो लैंडस्केप होता है शहर का उसको बर्बाद कर रहे थे। और आप यही ऐसी ऐसी तस्वीरें देखी कि मतलब ऐसा लगा कि ठुक जाए, ऐसा लगा कि इश्तिहार बाजार है। नहीं ऐसा लगा कि इश्तिहार बाजार है, मतलब एक बाजार में इतने साइन बोर्ड लगे हुए हैं, मतलब वो अखबार या वो जो भी एक जैसे अब अभी फोन पे देखते हैं ना, लिटरली ये जो पुल है मेन वाला, वहां पे तो ये मेरा भी एक्सपीरियंस है, जैसे ही आप ख्याम चौक में उतर रहे होते हैं ना, तो एक दफा वो मंजर आता है, ये ऐसे हवा में उड़ रहा हूँ और इश्तिहार के बाजार में ऐसे देखते हुए जा रहे हैं आप। तो उसको पकड़े, उसको पकड़ना मतलब चाहिए। इसके बारे में लैंडस्केप खराब मत करें यार। और अब जब आप इतने अच्छे काम कर ही रहे हैं तो यार ये भी अच्छा ही काम है, कर ले, इससे भी काफी तवज्जो हटेगी लोगों के असल इश्यूज से। इस पे ना इस चीज पे चाहिए आपको इस तरह के जो मामलात हैं कंसिस्टेंसी। अभी जो ये हुआ ना इंक्रोचमेंट, और कहते हैं कि जी पहली दफ़ा शहर में ऐसी जगहों से बरामद हो गए हैं लोगों के लिए, पब्लिक के लिए। ज़ाहिर है एक प्लांट सिटी है तो उसमें लोगों के लिए जगह ऑफ कोर्स रखी होगी जो डेवलप किया है। इस शहर को जो डेवलप करने वाले हैं ना सर मैल्कम हैले, ठीक है, वो उनके ये सर गंगाराम हॉस्पिटल जो है या जो हैले कॉलेज है, इस तरह की लाहौर में उनकी बड़ी कंट्रीब्यूशन है। तो वो अगर आप प्लानिंग के हिसाब से बात करें तो बड़ा वेल प्लान सिटी है। और अब इतना मैसिव हो गया ना, अब मेरा ख्याल है कि हमारा भी इखलाकी फ़र्ज़ बनता है, जो पब्लिक है स्पेशली। जाहिर है कि जिसने बढ़ाई हुई थी जगह, जो आगे आया हुआ था, ठीक है, उसे तो बुरा लगा ही होगा, और अगर बुरा लगने से बेहतर है कि उसे नदामत हो कि देखे मैंने गलत किया, तो उसका नतीजा आया। ये कुछ ज्यादा एक्सपेक्ट करवा रहे हैं आपकी नदामत हमें कभी नहीं हो सकती। इट्स वेरी डिफिकल्ट। चलें उसे बुरा लगे, लेकिन आम जनता जो है हमें ऐसा ही नहीं देखें, क्या कहेंगे कि सितम ज़रीफ़ी है कि यही तो प्रॉब्लम है हमारा। मतलब हमको खुद को क्यों बुरा लगेगा, मतलब हम कचरा जहाँ मर्जी फेंकते हैं हम। अच्छा मज़े की बात, अब हम बड़ा एक्सपेक्ट करते हैं कि एक बंदा अगर एजुकेटेड है ना, पढ़ा लिखा है, तो उससे आप बहुत सारी चीज़ें एक्सपेक्ट करते हैं कि यार इसको ये क्योंकि एजुकेटेड है तो ये ऐसे बैठेगा, क्योंकि एजुकेटेड है तो ऐसे बात करेगा, क्योंकि एजुकेटेड है तो ऐसे चलेगा। ठीक है, आप एक्सपेक्ट करते हो। अनपढ़ से तो आप एक्सपेक्ट ही नहीं करते हो ना, अब उसे तो पता ही नहीं है, अनपढ़ कह लो या जाहिल कह लो, जो भी कह लो, इसको क्या पता यार कि आप एक्सपेक्ट करते हो। लेकिन हमारे यहाँ सितम ज़रीफ़ी है कि एजुकेटेड लोगों को नहीं शर्मिंदगी होती। आप क्या सोच रहे हो कि एक आम कारोबार करने वाले दुकानदारों को शर्मिंदगी होगी? थैंक यू ज़ुबैर, हैड अ वेरी एक्साइटिंग एपिसोड और बड़ा मज़ा आया। खींचातानी को होपफुली हम आगे लेके चलेंगे। आप तमाम लोगों का शुक्रिया भाई। बात यह है कि इंक्रोचमेंट के ख़िलाफ़ जो कुछ भी हो रहा है, दैट इज़ रिगार्डलेस ऑफ के उसके क्या मोटिव हैं, अपेरेंटली और प्रैक्टिकली रैशनली सोचा करें। फ़ायदे की बात है, बाजार खुले ढुले हो, और इखलाकी तौर पे अब हमें कोशिश करनी है कि बीइंग जो हम खुद अवाम है ना, हम लोग हैं, अब कोई बढ़ाए तो हम उसके ऊपर रेजिस्ट करें ना। जैसे आप अगर ट्रैफिक पे जा रहे हैं, कोई गलत चलता है, तो कम से कम एक हॉर्न देके उसको उसकी गलती का एहसास तो दिलाएं। और उम्मीद करते हैं कि अब ऐसा कुछ करने से पहले आपको शर्मिंदगी होगी, जिस पर हमने बात भी की कि शर्मिंदगी होती ही नहीं है। तो होपफुली उसको आप पॉजिटिवली लें, और आई थिंक हमें लॉ अबाइडेंट सिटीजन बनना चाहिए, तो अच्छी बात है, आप उसको अप्रिशिएट करें। दूसरी बात ये है कि जितनी मीम्स आ रही हैं, ठीक है यार, ऑन द लाइटर नोट कुछ अच्छी होती हैं, इंटरेस्टिंग होती हैं,
कुछ ऐसी होती है जो ज़रा बिलो दी बेल्ट होती हैं। तो मीमर भाइयों के साथ विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट एंड रिगार्ड यार, ऐसी मीम्स से बचाएं आप, ज़्यादा अच्छी मीम्स बना सकते हैं, बना भी रहे हैं। तो बिलो द बेल्ट जो हो जाती है ना, कोई है लेवल इसमें, कोई बिलो द बेल्ट है या नहीं है? मीम में कुछ भी हो सकता है। आपका क्या? मीम तो वैसे ऐसे ही है कि वो हो सकता है, लेकिन मेरा ख्याल है कि हाँ, एग्जैजरेशन की भी कोई हद होनी चाहिए ना, ओवर एग्जैजरेटेड। हाँ नहीं, क्रिएटिविटी कुछ हो ऐसी। अब वो इसके ऊपर तो जाहिर है उन्होंने खुद ही बना के मीम भी शायद खुद ही बनवाए होंगे। ये गाने तो मीम्स भी आप लोग बता रहे हैं ना, जो गानों की तर्ज के ऊपर वो पड़ोसी मुल्क में चल रहा है ना, रमजान के वो नज़में या उसको जो भी कहें कलाम बना के वो अपनी तरफ से चला रहे हैं। तो उनका मतलब इंटेंशन ही यही था कि ये बना के रिकॉर्ड करके इसी के मीम चला के इसी के थ्रू उन्होंने बहुत सारे पेजेस को हाइप दे देनी है, बढ़ा देनी है। ठीक है, क्लिक्स की सारी गेम है। हाँ ठीक हो गया भाई, ज़बरदस्त। तो ये थी आज की एपिसोड। और तब अभी पे भी बड़ी ज़बरदस्त एक बात हुई है। तो तब मुझे बुला ही नहीं जा रहा है मुझसे, क्या है तब। चले तो भाई तभी आप ज़रूर हमारा ये शो देखिएगा और अगली एपिसोड भी होपफुली करेंगे अगर आपको अच्छी लगी है। एंड थैंक यू वेरी मच, वी हैड अ वेरी ग्रेट टाइम एंड होपफुली आपको भी अच्छा लगा होगा। सो अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय।